नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। नीट परीक्षा के नतीजों पर विवाद थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ बिहार में पेपर लीक के आरोपों की जांच कर रही ईओयू ने परीक्षार्थियों से पूछताछ की तैयारी की है। कई परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए पटना ईओयू ऑफिस बुलाया गया। उधर नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं नीट परीक्षा को लेकर एक नया पर्दाफाश हुआ है। दावा यह किया गया है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अनुराग यादव एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना ईओयू में परीक्षार्थियों से पूछताछ होती है और दोनों परीक्षार्थियों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देखिए कि आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। नया पर्दाफाश हुआ है, गेस्ट हाउस में रुका था आरोपी। बड़ी खबर आपको बता दें कि नीट मामले में एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस में रुका था गिरफ्तार अभ्यर्थी अनुराग यादव। गेस्ट हाउस में 4 मई को 12:40 पर अपनी मां और 3 अभ्यर्थियों को एनएचएआई का कमरा मिला था। गेस्ट हाउस के रजिस्टर में अनुराग यादव का नाम दर्ज है। कमरा टोकन नंबर 440 था। बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग के किंगपिन सिकंदर ने उनके लिए रुकने की व्यवस्था करवाई थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है। पटना में एनएचएआई गेस्ट हाउस में रुका हुआ था सिकंदर और ये बड़ा खुलासा हुआ है। पूरे देश में नीट रिजल्ट को लेकर के बवाल मचा हुआ है। एक तरफ दिल्ली से लेकर पटना तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। बिहार के कई जिलों में नीट मामले में कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने का तार राजस्थान के जोधपुर से जुड़ गया है। मामले की जांच के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस जोधपुर एम्स के एक छात्र से पूछताछ करेगी, जिस पर दूसरे अभ्यर्थी के बदले एग्जाम देने का आरोप है। वहीं पटना में नीट पेपर लीक केस में 19 लोग गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में एक अभ्यर्थी ने बड़ा पर्दाफाश किया और बताया कि हॉस्टल में करीब 30 छात्रों को एक कन्वेंशन पेपर दिया गया जो हूबहू परीक्षा में आया। दूसरी ओर नीट मामले पर विपक्ष सरकार को घेर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। भाई ये डॉक्टर बनेगा तो इन्हें तो पूरों को कब्रिस्तान भिजा देंगे, शमशान को भिजा देंगे। उधर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट विवाद पर फिर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह निपटाया जाना चाहिए। तो नीट पेपर लीक केस में बिहार सरकार के एक इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात सिकंदर कुमार ने पेपर लीक कांड में अपनी भूमिका कबूल की है। तो अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है, प्रश्न पत्र लीक करवाने की बात कबूल की है आरोपी सिकंदर ने। यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद 2 लोगों के नाम सामने आए। अब आप ये समझिए कि अमित आनंद और नीतीश कुमार, इन 2 लोगों के नाम सामने आए। शैक्षणिक परामर्श फर्म ये दोनों चलाते थे। परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र इन्होंने हासिल किया। अमित आनंद पेपर लीक में पहले भी जेल जा चुका है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। आप समझिए कि एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। परीक्षार्थियों को एक जगह बुलाया गया था, उत्तर रटवाए और सीधे एग्जाम सेंटर पर यहां पर बिठाया गया। प्रश्न पत्र के बदले 30 लाख के लेन देन का आरोप है। कैसे यहां पर पैसे लिए गए, लेन देन का खुलासा भी हुआ है। 13 परीक्षार्थियों के रोल नंबर को लेकर के भी अहम जानकारी इसमें मिली है। तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। उधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नीट परीक्षार्थी में हुई धांधली के आरोपों पर आरजेडी को घेरा। उन्होंने दावा किया कि जो आरोपी गेस्ट हाउस से पकड़े गए हैं उनका संबंध तेजस्वी यादव से है। उन्होंने सवाल पूछे कि वो कौन मंत्री थे जो इनका इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने आरजेडी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। एनएचएआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। तो नीट परीक्षा में धांधली के आरोप पर आम आदमी पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के पास भी विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर चंडीगढ़ में भी विरोध किया। साथ ही राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को ज्ञापन सौंपा। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया गया है। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि बैनर्स के साथ चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक जुटे। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हमारे साथ। सर ये बताइए कि किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर आए हैं?
देखिए, हम आज धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलना चाह रहे थे, उनको कहना चाह रहे हैं कि लगातार ये प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर एग्जाम में धांधली हुई है तो इसको इमीडिएटली एग्जाम रद्द किया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए, ताकि बच्चों में ये कॉन्फिडेंस आए आगे भी एग्जाम देने वालों में कि उन मेरिट से सिलेक्शन होगा। अगर आज कार्रवाई नहीं हुई तो मेरिट से कैसे सिलेक्शन होगा? यही बात धर्मेंद्र प्रधान जी को आज आकर हम कहना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की फौज लगा करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर धर्मेंद्र प्रधान क्यों डर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। नीट मामले में परीक्षार्थियों से हुई पूछताछ। पटना यूयू ऑफिस में 2 परीक्षार्थियों से पूछताछ हुई है। पटना नीट परीक्षार्थी धांधली मामले में दोनों अभ्यर्थियों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। आपको बताएं कि लगभग 2 घंटे तक ये पूछताछ चली है। दोनों लड़कियां बाहर निकली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीट परीक्षा मामले में परीक्षार्थियों से पूछताछ हुई है। 2 लड़कियों से पूछताछ हुई है। लगभग 2 घंटे तक ये पूछताछ हुई है और अब ये दोनों लड़कियां ऑफिस से बाहर निकल आई है। क्या इन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं? क्योंकि सवालों की एक लंबी फहरिस्त थी और इसमें रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। किस तरीके से जो मुख्य आरोपी है पटना के NHI गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, और भी कई खुलासे हुए हैं। कहां तक इसके तार फैले हुए हैं, किस तरीके से यहां पर नकल करवाई गई थी। और अब ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे कि 2 परीक्षार्थियों से पूछताछ पूरी हो चुकी है।